मसीह यीशु के जलाली और कुदूस नाम में तमाम भाइयों और बहनों को नया साल मुबारक हो। और आज इस नए साल के मौका पर आज हम खुदावंद के कलाम की तिलावत सुनते हैं। रोमियो का ख़त उसका 10 बाब उसकी 13 आयत पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। मेरे अजीज़ों, आज जबकि नया साल का मौका है और आज सारी दुनिया में लोग नए साल के आगाज़ के खूबसूरत लम्हात को मनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए उनकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल 24 घंटे होंगे। ऐसे लोगों को नए साल सिर्फ तन्हाई और मायूसी की याद दिलाते हैं। ये दिन उनके लिए एक और नाकाम बरस का आगाज़ होगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, आपका शुमार किन लोगों में होता है? ये साल आपके लिए कैसा होगा? शायद बज़ाहिर आप खुश तो नज़र आते होंगे और दूसरों को मुस्कुराते हुए नया साल मुबारक भी कह रहे होंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर आप बहुत दुखी हों। शायद आप इतने मायूस हों और ये महसूस करें कि इससे आगे मैं नहीं चल सकता, नहीं चल सकती। ये भी पॉसिबल है और यकीनन ऐसा हुआ है कि पिछले साल हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मरहल आए, मुश्किलातों का हमने सामना किया। लेकिन याद रखिए, हमारा खुदा जो है हर मुश्किल से निकालने की हमें कुदरत रखता है। हालेलुया। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आप ये समझ रहे हैं कि अब मैं आगे मज़ीद नहीं चल सकता, नहीं चल सकती, तो मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आप ये बात समझें कि ये सब कुछ पल भर में बदल सकता है। हालेलुया। आप आज नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं और आज नए साल का पहला दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा पुरमसरत दिन बन सकता है, यकीनन। हालेलुया। कितनी बार आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप से खुद एतमादी के साथ आपने कहा, अब मैं नए सिरे से शुरू करूँगा, तो शायद ये मुख्तलिफ तरीके से करूँगा, लेकिन आप ना कर सके। लेकिन मेरे अजीज़ों, अब ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा मुमकिन कर दिया है। यीशु का आपके लिए यही क्रिसमस का तोहफा है। उसने आपके तमाम गुनाहों की कीमत अदा कर दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसने आपकी खताओं के लिए सज़ा खुद बर्दाश्त की है। यही वजह है कि वो ज़मीन पर इंसान बनकर आया। इसलिए उसने जन्म लिया ताकि आप नए सिरे से शुरू कर सकें। आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करके कह सकते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलतियां की हैं। मैंने वो काम किए हैं जो खुदा की नज़र में मकबूल नहीं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु ने उन सब की कीमत अदा कर दी है। आप अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से कैसे शुरू कर सकते हैं? जब हम रोमियो 10 बाब उसकी 9 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से मान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आप आसानी से यीशु को कह सकते हैं, खुदावंद यीशु, मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देती हूँ। आज के बाद मैं तेरा हूँ और मेरी ज़िंदगी तेरे जलाल के लिए है। मैं नए साल के इस पहले दिन से बेहतर और कौन सा वक्त होगा कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलें। इसी वक्त आप जहाँ कहीं भी हैं, दुनिया के किसी कोने में भी हैं, यीशु मसीह को अपना आप दे दें और फिर आप अपने अंदर एक बड़ी खुशी को महसूस करेंगे। खुदावंद की तारीफ हो कि आप अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। फिर आपको
मालूम होगा कि आप नए साल किस तरह मुबारक कह सकते हैं और कैसे आपके लिए जो है नया साल मुबारक हो सकता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। दुआ करेंगे। अज़ली और अब्दी बाप, शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारी ज़िंदगी में नए साल का मुबारक दिन दिया। और खुदा अज़ीम, हम चाहते हैं कि जितनों ने भी तेरे कलाम को सुना है, हमें से हर एक को ये तौफीक अता कर कि हम अपनी ज़िंदगी में तुझे पहला दर्जा दें और इस नए साल के मौका पर हम मुकम्मल तौर पर आपकी ताबेदारी करें। हमारे उठने बैठने चलने फिरने से तेरे बेटे यीशु को जलाल मिले। और खुदा अज़ीम, ये नया साल जो हम तेरे साथ वफ़ादार रहकर ज़िंदगियाँ गुजारें। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा बेटा यीशु मसीह इंसान बनकर आया और उसने हमारी नाकामियों को बदल दिया है। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।